हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि 1 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी एग्ज़ाम पे आधारित क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? सफ़ेद लिली जो है यह हो जाएगा इटली का, वाटर लिली बांग्लादेश का, मैफन लीफ कनाडा का, भारत का क्या है तो अशोक स्तंभ है, और लिली हो जाएगा फ्रांस का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है? केवलादेव घाना नेशनल पार्क को कहाँ है तो राजस्थान में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, जो कि एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। भीतरकनिका कहाँ है? भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में है, जो कि सफ़ेद मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। दांचीगाम नेशनल पार्क कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई को। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 क्लियर। 280 में क्या है तो वित्त आयोग है। अनुच्छेद 262 में क्या है? अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय जल विवाद की चर्चा है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। द वर्क इज नॉट ईजी टू इंग्लिश। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? काम समाप्त करना आसान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं? कौन से न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी, पी.एन. भगवती। जनहित याचिका सबसे पहले 1960 कहाँ? अमेरिका। भारत में कब? 1980। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप में कितनी भाषाएं थी? कितनी भाषाएं थी? आंसर हो जाएगा ए, 14 भाषा थी। वर्तमान में कितनी भाषा हैं तो 22 हैं। वर्तमान में 22 हैं। 15वां भाषा सिंधी, 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 52वां संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? कौन सा एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? यह हो जाएगा संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली पीसी वास्तव में है। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी वास्तव में क्या है? क्या हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर। विकास कब हुआ था? 1970 में। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है हिमाद्री। हिम प्लस आलय, हिमालय का माफ करिएगा बर्फ का घर कहा जाता है हिमालय को। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? सबसे गहरा भाग जो है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त गहराई कितना है तो 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। आंसर हो जाएगा बी, प्रशांत महासागर में अवस्थित है। भूकंप के अंतर्गत भूप्रपट्टी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है कहलाता है। कंपन आरंभ होता है वह कहलाता है, क्या कहलाएगा? क्या हो जाएगा? उद्गम केंद्र। और ऊपर में अधिक केंद्र। काकरापारा भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। यह किस राज्य में स्थित है? काकरापारा कहाँ है तो गुजरात में है। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र। और कलपक्कम कहाँ है? कलपक्कम और कुडनकुलम तमिलनाडु। कलपक्कम और कुडनकुलम तमिलनाडु में है। कैगा कहाँ है तो यह कर्नाटक में है। कैगा कर्नाटक। रावत भाटा राजस्थान। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था? बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। वही 19 अक्टूबर
1905 को स्वदेशी माफ करिएगा बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। कहीं कहीं 19 अक्टूबर, कहीं कहीं 20 अक्टूबर भी दिया रहता है, ध्यान रखिएगा। 19 अक्टूबर 1905। नील आंदोलन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नील आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में। कहाँ? बंगाल में। कब? 1859-60 में। जिसका जिक्र किसने किया था? तो दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण पुस्तक में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था? करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। आंसर हो जाएगा डी, 8 अगस्त 1942 मध्यरात्रि में 0 आवर, सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, चंपारण सत्याग्रह 1917, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया गया था? जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया गया था? 7 दिसंबर 1941 को। 7 दिसंबर 1941 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वज का पृष्ठभूमि किस रंग का है? हल्का नीला रंग का। हल्का नीला रंग का है संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वज का पृष्ठभूमि। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है। यह क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा भी गया है। संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द कौन सा है? तो यह गोधूली है। क्या है? गोधूली। मीराबाई किस काल की कवित्री हैं? मीराबाई भक्ति काल। सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? यह हो जाएगा हरिशंकर परसाई। मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी के द्वारा। महालनोबिस समिति संबंधित है। महालनोबिस समिति संबंधित है किससे? राष्ट्रीय आय से। राष्ट्रीय आय से। गोस्वामी समिति का संबंध है औद्योगिक रुग्णता से। गोयपोरिया समिति का संबंध है बैंकिंग सेवा सुधार से। अरविंद भूषण समिति का संबंध हो जाएगा लघु उद्योग से। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से। निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल है? भेड़ की नस्ल इसमें से कौन सा हो जाएगा? शाहवादी। शाहवादी जो है यह भेड़ की नस्ल है। वरगुर गाय की है। भदावरी भैंस की है। चेंगू बकरी की नस्ल है। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है क्या होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है? स्टार्च का। बरसात की बूंदों के गोलाकार होने का कारण है। बूंद का गोलाकार होने का कारण पृष्ठ तनाव। प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स कांच का। पायरेक्स कांच का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशिक सदृश है? कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशिक सदृश है? कॉप्टन प्रभाव। कौन सा प्रभाव? कॉप्टन प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं की कार्यकी में मदद करता है? कौन सा खनिज तत्व अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं की कार्यकी में मदद करता है? सोडियम। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। एलपीजी की बात हो रही है। ब्यूटेन और प्रोपेन। यह क्या है? यह द्रव है। The workman went and built the thing they did so since he was the king। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। 35 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, नींबू में, साइट्रिक अम्ल, एस्टिक अम्ल सिरका में।
किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? प्रतिबिंब जो बनता है ये रेटिना पे बनता है। आंसर हो जाएगा डी। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात होगा। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो अनुपात 1 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। मेनार्किन इनमें से किसका उदाहरण है? लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना। 41, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 43 आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता क्योंकि पायरेक्स बाहर से और भीतर से समान रूप से प्रसारित होता है। बाहर से और भीतर से समान रूप से प्रसारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है? कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है? थायरॉक्सिन। मानव शरीर के रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। मानव शरीर की रचना में एंटीबॉडीज क्या होगा आप लोग बताइएगा? कार्बोहाइड्रेट, एस्टेरॉल्स, प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स। 46 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मेढक की ग्रेस्का के म्यूकोसा में पाया जाता है। मेढक के ग्रेस्का के म्यूकोसा में पाया जाता है। गॉबलेट कोसा। गॉबलेट कोसा। किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की पदार्थ की प्रकृति पर। नेक्स्ट है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ए साइलेंट रिवॉल्यूशन के बारे में दिया गया है, इसे आप लोग आराम से पढ़ लें, उसके बाद आंसर को दिया करें। व्हाट इज पॉसिबल इन द नियर फ्यूचर, उसी से संबंधित क्वेश्चन दिया गया, आंसर हो जाएगा बी। 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया गया है? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव महाराष्ट्र। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों की कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? भारत की अध्यक्षता में G20 देशों की कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मेल सही नहीं है? मध्य प्रदेश का वसोहली पेंटिंग यह गलत दिया गया है। वसोहली पेंटिंग जो है यह जम्मू कश्मीर का है। बिहार का मरचा चावल, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा चाय, छत्तीसगढ़ का नागरी दुबराज को जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है? कर्नाटक में। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जटिल परमाणु नाभिक को सरलतम नाभिकों में तोड़ना कहलाता है। जटिल परमाणु नाभिक को सरलतम नाभिकों में तोड़ना कहलाता है विखंडन। निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा? किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा? लिफ्ट ए त्वरण से नीचे जा रही हो। निम्नलिखित रंगों के तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? देखिए, सर्वाधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बैगनी। बढ़ता हुआ क्रम बताना है। सबसे कम बैगनी का, उसके बाद जामुनी का, पीला का, नारंगी का, बैजानी है पिनाला, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा बी। 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। वाक्य के पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? वाक्य के पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? पूर्ण विराम। क्वेश्चन पूछने के बाद प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाया जाता है। अंत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अति जोड़ अंत, अंत्यंत। ऑप्शन हो जाएगा बी। अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। अद्भुत, अद्वितीय, आश्चर्यजनक, भयानक, अपूर्व। आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, भयानक। 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। सेलुलोज है, जो कि पेड़ पौधा सर्वाधिक पाया जाता है, पेड़ पौधा में ही पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता होती है?
क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है किसकी व्याख्या के लिए? आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित तत्व को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन हो जाएगा बी। मेक द नेगेटिव ऑफ द गिवन सेंटेंस एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। ही इज योर फ्रेंड, ही इज नॉट योर इनेमी। आंसर हो जाएंगे ए। फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 180। हड्डियों में फास्फोरस के रूप में पाया जाता है। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। आंसर हो जाएंगे बी। नेक्स्ट है, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन। किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन एक समान रहता है। आंसर हो जाएगा डी। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो हो जाएगा टिहरी बांध। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? चेन्नई। गुलाबी क्रांति संबंधित है। रजत क्रांति अंडा से, उर्वरक उत्पादन का हो जाएगा भूरी क्रांति, गुलाबी क्रांति प्याज। नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई? नई आर्थिक नीति 24 जुलाई 1991। 24 जुलाई 1991। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे की रचना किसने किया था? वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, नरसिंह मेहता, जो कि महात्मा गांधी का फेवरेट सॉन्ग। हम्पी नगर किन दो नदियों के घाटी के बीच स्थित है? हम्पी किन दो नदियों के घाटी पता ही है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की। आंसर हो जाएगा डी, तुंगभद्रा तथा कृष्णा नदी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के शासकों द्वारा चीन का मशहूर दीवार बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? आक्रमणकारियों से रक्षा करना। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस भाषा में महावीर द्वारा अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया? महावीर के द्वारा प्राकृत, बुद्ध के द्वारा पाली भाषा। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? 8 राज्यों से, मित्र पर गमछाझार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर के गुजरती है, ओडिशा से होकर के नहीं गुजरती है। निम्नलिखित यमुनोत्तर में कौन सा भारत का मानक यमुनोत्तर है? भारत का यमुनोत्तर मानक 82.5 डिग्री पूर्व। निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है? जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र ओसाका है। हिरोशिमा 6 अगस्त, नागासाकी 9 अगस्त बम गिराया गया था। लिटिल और फैटमैन। विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिक जनसंख्या वाला देशों के समूह में कौन सा अवरोही क्रम में सही है? सर्वाधिक भारत, उसके बाद चीन, यूएसए, ब्राजील। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? विधान परिषद जो कि 6 राज्यों में यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में लागू है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? आंध्र प्रदेश की लोकसभा का सीट कितना है? तो 25 से है, गुजरात का 26 से है, कर्नाटक का 28 से है और मध्य प्रदेश का 29 है। आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष, जो पहले हो। टू गिव वेन टू मीन्स 88 का आंसर ऑप्शन हो जाएंगे ए, टू एक्सप्रेस। नेक्स्ट है 89 नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 99 प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्माण औरंगाबाद में है। औरंगाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है। थल सेना की उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है?
औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर कर दिया गया है। यहाँ पे थल सेना की उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? यह हो जाएगा उधमपुर। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द होगा। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द स्थूल होगा। स्थूल। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे क्या कहेंगे? जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, यायावर। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। नारायण जो है अशुद्ध है, जबकि आवश्यकता, तत्कालिक, वाल्मीकि सब सही है। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है। अनवीति। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 98 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट प्रश्न, बाढ़ से डूबे वन का संबंध है। बाढ़ से डूबे वन का संबंध हो जाएगा अनूप से। इससे अनूप से। 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।